लंबित मांगों के लेकर संघर्ष कर रहे हरियाणा के गेस्ट टीचर्स की मांगों को सरकार ने मान लिया है। आपको बता दें कि लगे यूनियन में ही कुछ खींचतान की स्थिति बनी हुई है हालांकि, और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है ये। गुर्जर ने बताया कि शीतकालीन अवकाश का प्रस्ताव आया है और उस पर विचार किया जा रहा है। साथ इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, जिस तरह से वोकेशनल टीचर्स का मुद्दा है, आप लोगों की सहमति बन गई है। कई महीनों तक उन्होंने पंचकुला में बैठकर आंदोलन भी किया। किन मांगों पर सहमति बन पाई है और किन पर नहीं? नहीं, वोकेशनल टीचर के साथ तो हमारी सहमति बन गई और वो धरना समाप्त हो गया। उनके साथ बातचीत होगी, कुछ उनकी जो पे थी उसमें हमने बढ़ाने का काम किया और जो 5% है वो उनको हर साल हम बढ़ा के देंगे, तो उस पर हमारी सहमति की, वो धरना समाप्त हो गया। जहां तक आप गेस्ट टीचर की बात कर रहे हैं, तो गेस्ट टीचर को भी मैंने मुख्यमंत्री से मिलवाया था और वो सहमति बन गई थी। और वो जो भी बातें थी, जैसे सर्विस रूल बनाने की बात थी, सर्विस रूल हमने बना दिए और वो फाइल आप सीएम साहब के पास है। जो मेडिकल कैशलेस की बात थी वो भी 10 दिन के बाद सीएम साहब के पास वो फाइल पहुंच जाएगी। उनकी डिमांड बेसिक पे की थी, तो उस पर उस दिन सहमति बनी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अमित अग्रवाल जी से बातचीत करके, क्योंकि वही इसको देखते हैं, तो मैंने उनसे बातचीत की थी और उनको बुला लिया था, तो बातचीत कर लेंगे जो भी। तो मैं समझता हूँ पूरी सहमति थी और उन्होंने सहमति के बाद ही मेरे को कहा था कि आप हमारे धरना स्थल पे आके एक बार इसकी घोषणा कर दें। तो मैं उनके धरना स्थल पे गया था, घोषणा कर दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता किस वजह से आप दोबारा जो है वो संतुष्ट नहीं हुए, दोबारा वो लोग आकर बैठ गए। अगर सहमति बन गई, वो संतुष्ट थे। देखिए, अगर वो संतुष्ट नहीं थे तो फिर मुझे धरना स्थल पे लेके क्यों गए? वही तो लेके गए ना। तो इसका मतलब वो संतुष्ट थे तभी मुझे धरना स्थल पे लेके गए कि आप वहां जाके घोषणा कर दें। और जब मैंने वहां पे घोषणा की तो उनकी आपस की कोई सहमति नहीं बनी, उनका यूनियन का कोई ऐसा मामला। उसके बाद अगले दिन फिर दोबारा उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मिलना चाहते हैं, तो अधिकारी उनको लेके भी आए। अगले दिन फिर बात हुई और अगले दिन भी वो सेटिस्फाई थे। लेकिन मैं समझता हूँ उनका ही कोई विषय आपस का विषय है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। हमने जो वादा उनके साथ कर रखा है उसको हम पूरा करेंगे। वहीं सर, अगर स्कूल्स की बात करें तो शीतकालीन सत्र को लेकर भी क्या कोई आदेश जो निकाला है? गर्मियों की जो छुट्टी है, विंटर वेकेशन है, उसको लेकर? नहीं, अभी तो इस प्रकार का आदेश नहीं है, लेकिन एक प्रस्ताव है इस प्रकार का छुट्टियों का। लेकिन मेरा विचार अभी ये है कि अगर सर्दी बढ़ती है तो निश्चित तौर से छुट्टियां करेंगे, क्योंकि बच्चों की हेल्थ के लिए जरूरी है। नहीं तो अभी जिस प्रकार का मौसम है उसमें ठीक है, स्कूल ठीक से चल रहे हैं। जी सर, वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें, ओमिक्रॉन को का जो खतरा है, हरियाणा में भी कुछ केसेस हैं जो जगह पर आए, इसे लेकर क्या जो गाइडलाइंस हैं, कोविड की जो गाइडलाइंस थी, उनमें लेकर कुछ बदलाव किया जाएगा? नहीं, देखिए, अभी तो कोई बदलाव नहीं किया अभी तक। तो जो गाइडलाइन पहले थी उसका ही हम पालन कर रहे हैं सारे स्कूलों में। और अभी अब कोई इस प्रकार का कोई खतरा भी नहीं है इस प्रकार का कि कोई स्कूल बंद करने हो या। लेकिन अगर टाइम के साथ कोई इस प्रकार की समस्या सामने आती है तो निश्चित तौर से बच्चों के स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखें। कैमरा पर्सन अश्विनी मनहास के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।